बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली दर्पण में। यूपी नगर निकाय चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। खासतौर से बरेली की बहुत सारी अपडेट के साथ हम हाजिर होंगे और बरेली की बहुत सारी अपडेट देंगे। जिस तरह से चुनाव कैसे कैसे जो है मतगणना शुरू हुई, किस किस वक्त मतगणना शुरू हुई, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कुछ रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ खबरें आ रही हैं, उसके बारे में मैं बता दूं। पार्षद के बारे में मैं बताऊंगा, साथ ही साथ नगर निगम की बात की जाए, महापौर के बारे में जरूर मैं आपको जानकारी दूंगा। अभी अभी खबर आ रही है वार्ड 11 से बीजेपी के अजय कुमार रत्नाकर जीत गए हैं। जी हां, वार्ड 11 से बीजेपी के अजय कुमार रत्नाकर जीत गए हैं। वार्ड 67 से बीजेपी की शशि सक्सेना जीत गई हैं। इसी तरह से वार्ड 76 से खबर आ रही है, वार्ड 76 से निर्दलीय प्रत्याशी है मोहम्मद नासिर, पार्षद प्रत्याशी थे जिनके जीतने की खबर आ रही है। वार्ड 76 से निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद नासिर के पार्षद प्रत्याशी थे, उनके जीतने की खबर आ रही है। इसी तरह से वार्ड 72 से मुकेश सिंगल भाजपा से 1412 वोटों से जीते हैं, सपा को हराया है। वार्ड 72 से ये खबर आ रही है। इसी तरह से वार्ड 51 से भाजपा महेश राजपूत जीते हैं। ये जो है जानकारियां अभी मिल रही हैं। साथ ही साथ कुछ इस तरह की भी खबर आ रही है, किसी ईवीएम में किसी तरह की गड़बड़ी पाई गई जिसको लेकर कुछ हंगामा हुआ है परसा खेड़ा में। हम अभी थोड़ी ही देर में कोशिश कर रहे हैं कि परसा खेड़ा तक पहुंच जाएं, अपडेट आपको और बेहतर दे पाएं। और हालांकि खबर तो पूरे जो है उत्तर प्रदेश से आ रही हैं और अगर मैं विधानसभा चुनाव की बात करूं तो कर्नाटक से भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं। इससे भी अपडेट मैं जरूर कराऊंगा। लेकिन मेरा मकसद सीधा सीधा अभी बरेली की ज्यादा से ज्यादा खबरों से आपको अपडेट करा पाऊं, इसके लिए हम सीधे जो है वहीं चलेंगे, परसा खेड़ा। मैं सहयोगी से कहूंगा कि जो लोग जीते हैं उनके जो है जिनकी जीत की खबर आ रही है उनके कमेंट जरूर डालें। हमारे सहयोगी फिरोज खान हमारे साथ में है, साथ ही कमरुल हसन हमारे साथ में है, साथ ही हमारे साथ गुलेश खान रहेंगे, नवनीत चौधरी रहेंगे। सभी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। थोड़ा देर से जरूर हुआ, कई तरह की चीजें चाह रहे थे हम कि कुछ अपडेट सामने आए तभी हम आपके लिए लाइव लेकर आए, लेकिन अब थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है। मैं आपको सीधे बता दूं, जिस तरह की जो खबरें आ रही हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है अभी जो नतीजे हैं वो किस तरह होंगे। निर्दलीय प्रत्याशियों की भी जीतने की खबर आ रही है। इसी तरह से जो है जो सभा बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके भी जीतने की खबर आ रही है। धीरे धीरे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। रिजल्ट आएंगे तो वाकई जो है किस तरह के रिजल्ट होंगे, चौंकाने वाले रिजल्ट होंगे वाकई या कुछ पुराना जैसा ही होगा, वो देखने की हम जरूर कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग जो है हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं अलग अलग जगह से। हमारी कोशिश यही है कि बरेली की ज्यादा से ज्यादा खबरें आपको दिखा पाए। जिस तरह से हमारे सहयोगी जो है फिरोज खान जो है उसको अपडेट करते रहेंगे और बताते रहेंगे, उसी तरह से हम आपको खबरें देते रहेंगे। जिस तरह से सुबह की बात करी जाए, 8 बजे से जो है काउंटिंग शुरू हो गई थी। बरेली नगर निगम के प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा जहां खुलने लगा है। कुछ लोगों के रिजल्ट सामने आ गए। सुबह 7:45 पर स्ट्रांग रूम से ईवीएम बाहर निकाली गई। 8 बजे ईवीएम की मतगणना शुरू हुई। देखिए बीच बीच में जैसे जैसे हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे उसके बारे में बताएंगे। वार्ड 42 की बारे में दीजिए, मैं थोड़ी ही देर में परसा खेड़ा पहुंचूंगा और वहां से बहुत ज्यादा अपडेट लगातार मैं आपको दे पाऊंगा। मेरी कोशिश यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा अपडेट हम आपको दे पाए। उससे पहले मैं थोड़ी सी क्योंकि आपके साथ जुड़ना चाह रहा था, इस बीच में मैं ब्रेक लूंगा, उस बीच तक थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा क्योंकि मुझे सफर तय करना है। ऐसा समझिए बुलेट की तरह मुझे वहां पहुंचना परसा खेड़ा। अभी मैं अपने स्टूडियो से पहुंचा हुआ हूं, स्टूडियो में हूं, क्योंकि मैं परसा खेड़ा पहले भी पहुंच जाता, लेकिन मैं चाह रहा था कि कुछ चीजें जो है पहले अपडेट कर दी जाए और आपसे जुड़ जाया जाए ताकि मैं आप लोगों को ये हो कि हाँ बरेली दर्पण थोड़ी देर के बाद बहुत अच्छे अपडेट देने की कोशिश करेगा, आपको लाइव देगा। आपको बता दूं 8 बजे ईवीएम की मतगणना शुरू हुई। सभी 64 टेबल पर मतदान कर्मी ईवीएम से वोटों की गिनती में लग गए। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई। इसमें 333 पोस्टल बैलेट वोट डाले गए। प्रेक्षक संयुक्ता समझदार सुबह 7:30 बजे मतगणना स्थल पर पहुंच गई। उसके बाद ही जो है नगर निगम चुनाव के प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा जी हाँ अब खुलने लगा है। जिस तरह से 10 बजे तक जो है पहले चक्र की मतगणना की बात है ये पूरी हो चुकी है। जहां तक है बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहां हम सीधे अभी चलने वाले हैं। पहले चक्र की मतगणना 10 बजे तक पूरी होने का अनुमान लगाया गया। अभी हम वहां से भी अपडेट ले रहे हैं पहले चक्र की मतगणना पूरी हो गई है या नहीं हो गई है। जिस तरह से जो है
मैं सहयोगी से कहूंगा कि कमेंट्स में जरूर डालें, लगातार कमेंट्स डालें जो जो जीते हैं, क्योंकि आप लोग भी ताकि कमेंट्स को देख पाए। सीधी तस्वीर मैं आपको परसाखेड़ा से जरूर दिखाने वाला हूं। जी हां, वोटों की गिनती के समय मतगणना स्थल पर 4 एएसपी, 50 इंस्पेक्टर, 200 सब इंस्पेक्टर सहित 13 डिप्टी एसपी की तैनाती की गई है। एसपी सिटी राहुल भाटी ने मतगणना स्थल पर सुरक्षा को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विजयी होने के बाद प्रत्याशी जुलूस नहीं निकाल पाएंगे, कोई भी जुलूस निकालेगा तो कार्रवाई की जाएगी। वार्ड नंबर 22 की बताओ। जी हाँ, जल्दी ही थोड़ी ही देर में सारे वार्डों की हम जानकारी जरूर देंगे। बरेली में टेबल नंबर 4 की ईवीएम की सील टूटी मिली। सपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर आईएस तोमर ने काउंटिंग रुकवा दी है। मौके पर पहुंची प्रेक्षक संयुक्त मतदान ने ईवीएम मशीन को चेक कराया है। बरेली में आज नगर निकाय चुनाव की मतगणना जी हां शुरू हो गई है। 1 नगर निगम, 15 नगर पंचायत, 4 नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए मतगणना का कार्य शुरू हो गया है। जिले में 7 मतगणना स्थलों पर मतगणना हो रही है। 340 मतगणना टेबल बनाई गई हैं। साथ ही सभी 7 मतगणना स्थल पर सीसीटीवी की खास निगरानी रखी जा रही है। आप लोग लगातार हमसे जुड़ रहे हैं, बहेड़ी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही होगी कि हम जो है जिस तरह से भी जो है हमारे सहयोगी भीम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सहयोगी से फिरोज खान से कहेंगे कम से कम हमारे सहयोगी जो वहां पर मतगणना स्थल पर हैं वो हमसे जरूर जुड़े, उनसे कुछ जानकारी हम जरूर लेने की कोशिश करेंगे। भीम मनोहर से हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, क्या अभी तक की क्या अपडेट है वो जरूर बताने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम बहुत कुछ आपको जानकारी देने वाले हैं। खुद हम परसाखेड़ा पहुंचेंगे थोड़ी ही देर में, तब तक हम आप लोगों को जो है अभी की लेटेस्ट अपडेट बता दूं। अभी लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो जो है कुछ जगह से जो है रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, जिसमें से जो है बरेली नगर निगम के दूसरे चरण के मतदान के बाद सपा समर्थित आईएस तोमर 7,203 वोटों से पीछे चल रहे भाजपा प्रत्याशी उमेश गौतम 17,205 वोटों के साथ पहले स्थान पर। अब तक के नतीजों की बात करें, भाजपा के उमेश गौतम 17,205, सपा समर्थित डॉक्टर आईएस तोमर 10,002, कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी 2,681, बसपा के मोहम्मद यूसुफ 1,536 वोट उन्हें मिले हैं। अब तक के जो नतीजे आए हैं, शाहजहांपुर नगर निगम में दूसरे चरण के परिणाम भी आ चुका है और भी सब जगह से परिणाम आने शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से परिणाम आने शुरू हो गए हैं, उसके बारे में जरूर बताएंगे। लेकिन हम खासतौर से बरेली की जानकारी चाहिए, बिल्कुल बरेली की जानकारी भी देंगे, क्योंकि अभी सब जगह से अपडेट आना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सब लोग जो है मतगणना स्थल पर हैं, अंदर है, तो ऐसे उसमें सब जगह से मिलना मुश्किल हो रहा है। लेकिन हम जरूर थोड़ी देर के बाद आपको सब अपडेट बता पाएंगे। वार्ड 6 से लोग पूछ रहे हैं क्या है, वार्ड 6 से क्या रिजल्ट आया है, वार्ड 6 की क्या मतगणना में क्या अभी रिजल्ट है वो हम जरूर बताने की कोशिश करेंगे। बहेड़ी से, वार्ड 79 से, वार्ड 76 से जिस तरह से है, सहयोगी से कहेंगे एक बार हमको वो दे दें जो लोग अब तक जीत चुके हैं, जिनकी अभी हम लोगों ने जो है अभी कमेंट में जो है आपको लगातार डाला है। कमेंट लगातार अगर डालेंगे तो लोग देखते रहेंगे, यहाँ से कमेंट हमको दिख नहीं रहे हैं, तो सहयोगियों से हम अपने कह रहे हैं लगातार अगर डालेंगे तभी दिखेंगे। फिर मैं आपको बता दूं कि वार्ड 76 से निर्दलीय मोहम्मद नासिर पार्षद जो प्रत्याशी थे जो जीत गए हैं। वार्ड 72 से मुकेश सिंघल भाजपा से 1,412 वोटों से जीते, जो है मुकेश सिंघल बीजेपी से हैं, इन्होंने सपा को हराया है। इसी तरह से वार्ड 51 भाजपा से महेश राजपूत जीते हैं। इसी तरह से जो है मैं और भी जो जानकारियां हैं वो मैं आपको लगातार शेयर कर रहा हूं। वार्ड 11 से बीजेपी के अजय कुमार रत्नाकर जीते हैं। इस तरह से वार्ड 67 से बीजेपी के शशि सक्सेना जीती हैं। इस तरह से देखा जाए अभी तक के हमारे पास जो रिजल्ट आए हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी के जितने भी पार्षद हैं उसमें से बीजेपी के पार्षदों की संख्या जीते हुओं की अभी तक की जो खबर आ रही है वो है। वार्ड 72 से मुकेश सिंघल भाजपा से जीते हैं। नवाबगंज की बताओ, वार्ड 51 भाजपा महेश राजपूत पूछ रहे हैं पीलीभीत से बताइए, तो मैं कहूंगा सहयोगी से कम नवाबगंज से जो है कुछ जानकारी लेने की कोशिश करें, बहेड़ी से जानकारी लेने की कोशिश करें। हमारे सहयोगी भीम अगर कॉल कर रहे थे उनसे भी हम कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लगातार आपको जो जानकारियां हैं वो मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा समय जरूर लग रहा है। अलग अलग वार्ड का रिजल्ट पूछ रहे हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि हम सीधे अभी परसाखेड़ा क्यों ना चले, परसाखेड़ा
का जो इतना वक्त लगेगा हमें पहुंचने में, वहां तक का उतना थोड़ा सा आप जो है सहयोग करें। उसके बाद हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। 342 लोग अगर जुड़े हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूं वहां जब मैं पहुंचूंगा तो और ज्यादा लोग जुड़ेंगे हमारे साथ में, और जो है लोग इससे जुड़ने के बाद ज्यादा से ज्यादा बेहतर जानकारी हासिल कर पाएंगे, क्योंकि हमारे भी रिपोर्टर्स जो है वो अंदर हैं, कॉल नहीं हो पा रही है ऐसे, उसमें हमारी कोशिश यही है कि हम सीधे चले। फिरोज भाई, किसी तरह की कोई और जानकारी आपके पास हो तो बताइए। फिरोज भाई, क्या जानकारी है अभी? जी रिजवान जी, जैसे ही अभी पता लगेगा हम लोग यहाँ से जितनी जल्दी हो सकेगा अभी परसाखेड़ा जाएंगे जी। फिर वहाँ से पूरी जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, उन सबको हम बराबर अपडेट देंगे। जी, अभी आप कुछ बता रहे थे कि किसी का समाजवादी पार्टी से कोई जीते हैं, ऐसी कोई खबर है? कोई मुन्ना भाई या किस तरह से कुछ बता रहे थे, ऐसा कुछ है? खबर आ रही है कि हाँ मुन्ना भाई का डिक्लेयर हो गया, लेकिन अभी कोई मुन्ना भाई का फिलहाल डिक्लेयर होने वाला ही है। चलिए, कोई नहीं, क्योंकि इनसे यहाँ पर इनके पास खबर आई थी, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं फिरोज खान साहब, इसलिए हम सीधे हम क्यों ना अब आप लोगों को परसाखेड़ा लेकर चले। देखिए, परसाखेड़ा से हम एक अच्छी रिपोर्टिंग कर पाएंगे, अच्छी जानकारी दे पाएंगे। मैं बस आप लोगों से एक सहयोग मांग रहा हूं। जैसे ही मैं लाइव आऊं तो इसी तरह से, जैसे मेरे साथ 700 300 लोग, 300 350 लोग जिस तरह से जुड़े रहे, वैसे ही जुड़े, क्योंकि आपके लिए मैं कोशिश यही करूंगा बेहतर जानकारी दे पाऊं, और भी जिलों की और खासतौर से अपने बरेली डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग जगहों की जानकारी मैं देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल हमको इजाजत दीजिए, बस हम यहां से परसाखेड़ा के लिए निकल रहे हैं, वहां से सीधी जानकारी देंगे। हमको इजाजत दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।